एक महाराज मंदिर में ही सही लगता है, और महाराज को काम है मंदिर चलाना, सरकार चलाना नहीं। बताइए आप बसपा ही बात सुनो मेरी भाई, पार्टी के साथ हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। देश की सरकार अपने नारे में ही सब कुछ कह रही है कि बेटी बचाओ, यानी कि हमसे बेटी बचाओ, क्योंकि भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं बाहर, और मायावती के शासन में बेटी जी और भारत और जो अत्याचार जब भी खत्म होगा जब मायावती जीत जाएंगी। अच्छा मायावती जब भी जीतेंगे। क्या योगी जी आएंगे तो अत्याचार खत्म नहीं होगा? नहीं, अबे बढ़ गया अत्याचार, अत्याचार बढ़ गया मोदी की सरकार में। अत्याचार और बढ़ गया। हाँ, और गरीबों को काटा जा रहा है। 30 साल हो गए वोट देते हुए, बिल्कुल बेकार कर दिया संभल को, बिल्कुल किसने बेकार कर दिया? नवाब साहब ने बिल्कुल बेकार कर दिया। किस पार्टी से? समाजवादी से। समाजवादी पार्टी देते नवाब साहब। 2-3 हजार रुपए का पेशाब घर नहीं बनवा सकता तो वो विकास क्या करवा सकता है? और रही ऐसी बात कि गरीबों के मसीहा, गरीबों ने कह दिया कि आप चिंता मत रहो हाजी साहब, जब तुम्हारा पसीना गिरेगा हम खून बहाने को तैयार है, हम आपके साथ हैं, आप कहीं घूमने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और ये बता आप लोग क्यों चाहते हो कि बसपा की सरकार? चाहते हैं कि कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, माया बहन कुंवारावती की कोई उनकी उसमें सरकार में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई वो झगड़ा कोई काम नहीं हुआ, और काफी अच्छी सभी को सुकून मिला इस सरकार में, इस सरकार की सरकार में, मायावती जी सरकार में। तो क्या आपको बीजेपी सरकार में सुख शांति नहीं मिला? क्या कहोगे? नहीं, गुंडा राज मिला बीजेपी की सरकार में। क्या गुंडा राज? गुंडा राज? हाँ। यूपी योगी जी तो कहते हैं कि यूपी से गुंडा राज खत्म हो चुका। नहीं कोई खत्म नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम का राज का। क्या कह रहे हो? योगी जी के तो खुद गुंडे हैं, योगी जी के खुद गुंडे हैं। योगी जी तो कहते हैं कि अब यूपी में कोई गुंडा नहीं है, गुंडा राज खत्म हो चुका। गुंडा राज ऐसे खत्म करा, जो उनके किलमिलर थे, जो उनके मेन बंदे थे, उन लोगों को मरवा दिया। जो उनकी पोल खोलने वाले थे, जिनके कैबिनेट मंत्री, उनकी गाड़ी पाई गई उनके घर पे, न कानपुर वालों को मारा दुबे को, उसके घर पे कैबिनेट मंत्री की मतलब क्या है? बदमाश। आप मोदी जी योगी जी के कामकाज से खुश नहीं हो? कुछ नहीं है। मोदी जी ने करा क्या है ये बताओ? योगी जी तो कहते हैं कि हमने 5 सालों में पूरे यूपी को बदल कर रख दिया, इतना काम किया है कि किसी सरकार ने नहीं। गरीबों को बस मारा गया, गरीबों को बस समझ लो क्या करा। कह रहा 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कहाँ? एक महाराज मंदिर में ही सही लगता है, और महाराज को काम है मंदिर चलाना, सरकार चलाना नहीं। ये 5 सालों में उन्होंने मंदिर वाला का सरकार चलाने लगेगा तो उसे कोई उसमें ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि सरकार दिमागदार लोग चलाते हैं और मंदिर जो है पुजारी चलाते हैं। तो क्या होना चाहिए यूपी के अंदर जो इस 5 सालों में सरकार में नहीं हुआ? यूपी के अंदर विकास होने चाहिए, विकास क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन वाला शासन बहन जी का। संभल के अंदर विकास होना चाहिए। संभल के अंदर हुआ नहीं। होना चाहिए। तो क्या योगी सरकार में विकास नहीं है? यहाँ की जनता से आप बताइए। आप विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ, आप बताइए किसको चाहते हो विधानसभा संभल में? क्या लगता है? हाई जगील कुरैशी को। अच्छा, बसपा के जो प्रत्याशी भाजपा पार्टी में बहन कुमारी मायावती के शासन में बड़े अनुशासन से हर काम होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहता है, महिला सुरक्षित है। महिला इस सरकार में महिलाओं के साथ में रेप हुए और उनके घर वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, जिससे कि वो आवाज न उठा पाए, और जिसने भी इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उसी पे देशद्रोह का मुकदमा या किसी और चीज का मुकदमा लगाकर उसे जेल में भेज दिया, जिससे कि वो हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। योगी जी तो कहते हैं कि देश की जो बेटियां हैं, राज्य की जो बेटियां हैं, आधी रात 12 बजे भी घर से निकल सकती हैं, कोई डर खौफ नहीं है बेटियों को। भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे ही भी नारा ये बेटियां बचाओ, उनका कहने का मतलब है कि बेटी अपनी बचाओ, बेटी बचा लो, यानी कि अपने बच्चों को सुरक्षित रख लो घर में। वो तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या पूरे देश राज्य के लिए कहते हैं? तो क्या नहीं लगता प्रदेश की सरकार अपने नारे में ही सब कुछ कह रही है कि बेटी बचाओ, यानी कि हमसे बेटी बचाओ, क्योंकि भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं बाहर, और मायावती के शासन में बेटी जी और भारत और बताइए क्या यूपी के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं? अत्याचार जब भी खत्म होगा जब मायावती जीत जाएंगी। अच्छा मायावती जब भी जीतेंगे। क्या योगी जी आएंगे तो अत्याचार खत्म नहीं होगा? नहीं, अबे बढ़ गया अत्याचार, अत्याचार बढ़ गया मोदी की सरकार में। अत्याचार और बढ़ गया। हाँ, और गरीबों को काटा जा रहा है। बीएसपी की सरकार में हुआ है, आज तक किसी की सरकार में बहन बेटी बहुत सुरक्षित थी। जो क्या क्या हुआ है बहन जी की सरकार? जरा बताइए, दर्शकों को बताइए क्या क्या हुआ है। जो बहन जी ने किया है आज तक वो ऐतिहासिक कार्य किया है। 2 कमरों का मकान दिया है बहन जी ने, इतनी नौकरी दी है गरीबों के लिए, सफाई कर्मचारियों की, और जो 2 कमरों का मकान है बहन जी ने आज तक किसी सरकार में हुआ मुझे बताइए। हमें तो घर दिया बहन जी ने, रह रहा है हमारा पूरा खानदान। आपको घर दिया है? हाँ, घर दिया है हमें बहन जी ने। योगी जी ने भी तो घर दिया था, क्या आपको नहीं मिला? हमें तो नहीं मिला। तो क्या झूठ
बोल रहे हैं। नहीं मिला हमें, किसी को ही ना मिला, हमें क्या मिलेगा। आप कुछ कह रहे हैं। 100 आदमियों में 5 आदमियों को मिला। 100 आदमियों में 5 आदमियों को हाँ, तो क्या लफड़ाबाजी? बिल्कुल लफड़ाबाजी करी है उनकी सरकार में। नवाब साहब की सरकार में ये हुआ है कि गरीब आवाम को ये लिख पड़ जाएंगे, अपना हक मांगेंगे वो जी। जब लिख पड़ जाएंगे हमारी बराबर में कुर्सी में बैठेंगे। नवाब इकबाल की ये सोच है। तो आप भी बसपा ही तरफ बात सुनो मेरी बात भाई। पार्टी के साथ हम सब लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और इस सरकार में आप ये कह रहे हैं कि वो प्रदेश के जो मालिक हैं इस समय बने हाकिम बने फिर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हमने बहुत ही जो है अपने। आऊंगा आपके पास आऊंगा। ये बताइए आप क्या कह रहे हो? क्या यूपी का माहौल देख के क्या लग रहा है इस बार आपको कि यूपी की राजगद्दी यानी कि लखनऊ की राजगद्दी पे कौन बैठ पाएंगे? बुआ जी मायावती जी बैठेंगी। मतदान सारे लोग सुबह को अपनी अपनी युवा टीम पहुंच जाएगी 7 बजे और हम लोग पूरे ही मतलब सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट देना है। पूरा मन बना लिया है क्योंकि संभल 30 साल से बिल्कुल बेकार है। ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ स्वास्थ्य है, ना यहाँ रोडवेज है। और हम लोग तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं कि हम लोग शिक्षा पाने के लिए मुरादाबाद जाना पड़ता है हम लोगों को। तो सबसे बड़ी मेन चीज़ जो यहाँ शिक्षा है, जो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। तो क्या इस सरकार में युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। युवाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बेकार हुआ है वो मतलब स्टूडेंट ही बेकार हुए हैं, क्योंकि ना ही तो 5 साल में हम लोगों को एजुकेशन मिली है, ना ही जॉब मिली है, ना ही मतलब शिक्षा का प्रभाव तो ख़त्म ही हो चुका है। और ये लगा लीजिए कि मतलब मजदूर जो वर्ग है वो तो कल भी मजदूरी कर रहा था, आज ही मजदूरी कर रहा है। जो पैसे वाले लोग थे वो कल भी पैसे वाले थे, वो आज ही पैसे वाले हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास जो फैमिली है वो आज बिल्कुल ही बेकार हो। तो कुछ बदलाव नहीं हुआ सरकार? कुछ भी नहीं बदलाव। इसलिए आप चाहते हो बदलाव होना चाहिए। बदलाव। और कल सबसे ज्यादा संख्या अगर देखने के लिए मिलेगी तो किस पार्टी की संख्या देखने को मिलेगी? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की पूरे जोर से। 30 साल हो गए वोट देते हुए, बिल्कुल बेकार कर दिया संभल को। बिल्कुल बेकार कर दिया। नवाब साहब ने बिल्कुल बेकार कर दिया। किस पार्टी से? समाजवादी से। समाजवादी पार्टी से थे नवाब साहब। 30 साल उन्हें हमने वोट दिया। आपका हाँ 30 साल से वोट देते 30 साल से वोट देते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल समाज को बेकार कर। संभल को बदल के नहीं रख। बिल्कुल वादे किए थे पूरे नहीं हुए वादे। संभल को बदल कर एक लैट्रिन बाथरूम बता दें कहाँ बनवाया उन्होंने? और की बात कर रहा हूँ, कहीं लैट्रिन नहीं बना हुआ है। कहीं लैट्रिन नहीं बनवाई। और वो बस अड्डा जो है वो डेर बन चुका है। कोई तालीम कहीं नहीं है। क्या हम ये कह रहे हैं कि तुम विकास की बात कर रहे हो, उन्होंने कम से कम लैट्रिन का भी जुगाड़ नहीं करा कि 2-3 हजार रुपए में कहीं पेशाब का इंतजाम हो जाए। जो 2-3 हजार रुपए का पेशाब घर नहीं बनवा सकता तो वो विकास क्या करवा सकता है? और रही ऐसी बात कि गरीबों के मसीहा है, गरीबों ने कह दिया कि आप चिंता मत रहो हाजी साहब, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा हम खून बहाने को तैयार है, हम आपके साथ है, आप कहीं घूमने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। इसलिए आप उनके साथ खड़े हो और इसलिए पूरे के मसीहा है। और रही ऐसी बात, ये सरकार के भी मोहताज ना, अल्लाह ने इनको इतना दिया है कि ये अपने पास से भी विकास करवा सकते हैं। आप बात कर रहे थे, आप लोग बात कर रहे थे, आप अल्लाह का सहारा लेते हैं, अल्लाह इनको खूब दे दिया। आप लोग गरीबों की रांड बेवाओं की, गरीबों की बहुत मदद करते हैं। और 10 हजार दी बेटी की इन्होंने इज्जत से शादी करवाई अपने पास से पैसे दे के। बताइए ये है क्यों? पब्लिक ने यही कहा कि तुम्हारी इज्जत है तो हमारी इज्जत है, जब तुम हमारी इज्जत को समेट सकते हो तो हम तुम्हारी इज्जत को भी समेटेंगे। तो क्या ये कहें समाजवादी पार्टी जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने यहाँ पे कामकाज नहीं किया है, तो क्या इस बार जो मुस्लिम समाज है क्या बसपा की तरफ है सारा या फिर कुछ समाजवादी की भी तरफ है? क्योंकि देखने में आ रहा है कि समाजवादी की तरफ ज्यादा संख्या में होंगे मुस्लिम समाज के लोग। क्या नहीं, ये उनकी बुराइयां हैं, ये उनकी बुराइयां हैं। 30 साल हो गए लोगों को वोट देते हुए, बिल्कुल पैदल कर दिया, कोई विकास नहीं कराया यहाँ पे। तो क्या पूरा मुस्लिम समाज बसपा की इसलिए यहाँ विधानसभा में? हाँ, ज्यादातर हाजी जी की तरफ है। विकास को ऊपर वोट देंगे हम, बिल्कुल करेंगे। 20 बदलाव देखना चाहते हैं। 25 से 30 हजार वोट जो है ना यहाँ के जो आपके बसपा प्रत्याशी वो दिला देते। इस बार वो जीतते थे, अब की बार उनके पास 45 से 50 हजार वोट आएंगे सिर्फ,
और 1 लाख के पास बहुजन समाज पार्टी जाएगी। आदमी की शिक्षा होनी चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे। जो कॉलेजेस होनी चाहिए वो नहीं है। बस स्टैंड खराब है। सारी पब्लिक इसी को बोल रही है। और जो संभल का इतिहास है, सब लोगों को आगे देखना चाहिए। 30-30 साल से लोग जहाँ MLA रहे हैं, तो समाजवादी के जो प्रत्याशी रहे, क्या उन्होंने कामकाज नहीं किया? कुछ नहीं किया। पब्लिक जागरूक हो गई है और आगे वो पब्लिक जो है अपना मिजाज जो है उन्होंने बनाया, विकास को देखते हुए वोट करेगी इंशाल्लाह। तो आप बताइए, कल का जो पोलिंग बूथ होगा, मतदान होगा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ हाजी शकील अहमद साहब आएंगे और कोई नहीं आएगा यहाँ से। किस पार्टी से? बसपा साहब। बसपा से। आप किसको लाना चाहोगे? अकील साहब आ रहा है, अकील बसपा से। किसको? आइए जीतेंगे इंशाल्लाह हाथी से। हाथी से। आप बताइए। हाजी शकील साहब भाजपा से। अच्छा, आप बताइए। हाजी शकील साहब कल को इतने बटन दबेंगे कि अब वो जो है ना मशीन फट जाएगी हाथी के लिए। इतने तो बटन दबेंगे? ऐसा कैसे कह सकते हो आप? बिना विश्वास उम्मीद से कह सकते हैं क्योंकि 30 साल हो गए नवाब को विकास करते हुए, मतलब संभल पर राज करते हुए। उसने कोई विकास नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसे पब्लिक अच्छा कहे और वोट देवे। वोट चेयरमैन साहब इतने मेहनत करते हैं, इतने लोगों की सेवा करते हैं, बिल्कुल गरीबों की मदद करते हैं, सबकी सुनते हैं, छोटे से को भी अपने पास बिठाते हैं। इसलिए आप भारी संख्या में जाकर सब एक तरफा बिल्कुल शकील अहमद को वोट सब एक तरफा रहेंगे। बिल्कुल। आप बताइए बसपा कौन? बसपा ही रहेगी हमारे। आप बताइए। भाजपा। आप बताइए। बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज वाली पार्टी। हमारा हाजी शकील जो हजारों लड़कियों की शादी करा दी, गरीब आदमी का मसीहा है, वो गरीब आदमी का हमदर्द। आप चाहते हो? हाँ, हम कौन आना चाहिए? बसपा। बसपा नहीं। तो बिल्कुल ये संभल, तो ये आप देख रहे थे मेरे साथ तमाम जो यहाँ पर लोग इकट्ठा थे, मौजूद थे, सभी ने सवालों का जवाब दिया। और यहाँ की संभल की जो जनता है, इनका कहना है जो समाजवादी के प्रत्याशी जो रहे थे, उन्होंने यहाँ पर वादे झूठे किए हैं और कोई कामकाज नहीं किए। इसलिए ये चाहते हैं कि संभल में परिवर्तन होना चाहिए और विधानसभा में बसपा के प्रत्याशी को ये लाना चाहते हैं और इस बार हाथी को जिताना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यूपी की राजगद्दी पर लखनऊ में बहन मायावती जी को बनाना चाहते हैं। मैं समीर खान, BM न्यूज के लिए खबरें लगातार जारी रहेंगे। देखते रहिए BM न्यूज।